अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है पावर एंड मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। और जो आज का टॉपिक है वो है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन पेज नंबर 30। हाल हमने पढ़ा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। बेटा ये वो सोर्स ऑफ एनर्जी है जो आमतौर पर इंसान इस्तेमाल में लाता है, जैसे कि फायरवुड, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, हाइड्रो पावर एक्सेट्रा। लेकिन जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है बेटा ये लिमिटेड है बेटा, ये नॉन रिन्यूएबल है। सो ड्यू टू राइज ऑफ डिमांड्स अब इनकी जो मकदार है बेटा ये ख़त्म होने वाली है। एक और बात ये है कि ये एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते बेटा, ये हमारे माहौल को बेटा गंदा करते हैं। सो इंसान ने क्या किया, इंसान ने अब अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी ढूंढने शुरू किए ताकि जो हमारा जो माहौल है बेटा ये साफ़ रहे और जो ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है बेटा उन पर ज़्यादा असर ना पड़ जाए। अगर हम बात करेंगे बेटा सोलर एनर्जी या टैल एनर्जी जो हम आगे पढ़ेंगे बेटा, ये वो सोर्स ऑफ एनर्जी है जो रिन्यूएबल है बेटा, जो ना ख़त्म होने वाली चीज़ है। और दूसरा ये है कि ये इको फ्रेंडली है बेटा। सो लो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट सोलर एनर्जी। सिंपली आप याद रखोगे कि जो एनर्जी, जो ताकत हमें सूरज से मिलती है बेटा, सूरज की गर्मी से जो हमें ताकत मिलती है दैट इज़ कॉल्ड सोलर एनर्जी। और जो हम अक्सर बेशतर हम अपने आजकल के टाइम में अपने घर में भी इस्तेमाल में लाते हैं, जो बड़े बड़े इदारे हैं बेटा उनमें भी ये अब इस्तेमाल में लाते हैं बेटा। और इसका पर्पज़ ये है कि फॉर हीटिंग एंड लाइटिंग पर दो मकसद के लिए बेटा, एक है गर्मी के लिए और एक है लाइटिंग के लिए। हम ऊपर प्लेट्स लगाते हैं, सोलर प्लेट्स जिनको कहते हैं बेटा, तो वहाँ से ये ट्रांसफ़र होती है बेटा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बेटा। और जो जिन इलाकों में ज़्यादा सनशाइन होता है बेटा तो इन इलाकों में ये ज़्यादा मुफीद है बेटा। तो जिनको हम कहते हैं बेटा ट्रॉपिकल कंट्रीज़, जो कंट्रीज़ इक्वेटर के नज़दीक होती है, जहाँ पर बहुत सारा सनशाइन होता है। और अगर हम बात करेंगे सोलर हीटर्स की जो हम इस्तेमाल में लाते हैं अपने घरों में, सोलर कुकर, सोलर ड्रायर्स, और इसके अलावा हम लाइटनिंग के लिए इस्तेमाल में लाते हैं, स्ट्रीट लाइट्स के लिए या ट्रैफिक सिग्नल्स के भी के लिए भी इस्तेमाल में लाती है कौन, सोलर एनर्जी। सो दिस वाज सोलर एनर्जी एंड नाउ इज़ विंड एनर्जी। सिंपली विंड मीन्स हवा बेटा, जो तेज़ हवा आता है बेटा इसको भी हम एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं बेटा। जो विंड एनर्जी है एज यू नो इट इज़ नॉन रिन्यूएबल, ना ख़त्म होने वाली एनर्जी है बेटा। ज़्यादातर हम इस्तेमाल में लाते थे पहले मिल्स के लिए बेटा, कोश पे इसका अच्छा आसन बेटा ये मशीन यथ मतलब दान त्रावन योर ओट नेरान दान त्रावन दान मनन वन कोश पे इसे कटी हसा मिल आसान बेटा ये मशीन इंडस्ट्री आसान यथ मज मतलब योर त्रावन कनक त्रावन दान त्रावन तोड़ दिवन सह ग्रिंड कर बेटा हट्रे दिवन। तो इसके अलावा लिफ्टिंग वाटर्स बेटा कि ये पानी को ऊपर खींचने में मदद देता है बेटा। और आज के टाइम में बेटा हमने इसको इलेक्ट्रिसिटी में भी इस्तेमाल में लाए बेटा, कि हम जनरेटर को रखते हैं बेटा बीच में, और जब तेज़ हवाएं आती है बेटा तो वो जो जनरेटर है बेटा वो टर्न होता है बेटा, तो वहाँ से हमें बिजली फराहम होती है। और जो ये विंड एनर्जी है बेटा ये अक्सर बेशतर उन इलाकों में पाई जाती है जहाँ पर हवाएं तेज़ चल रही है बेटा। अगर हम बात करेंगे साहली इलाके, कोस्टल एरियाज़ या पहाड़ी इलाके जहाँ पर हवाएं तेज़ चलती है।
और जो अगर हम बात करेंगे दुनिया भर में जो ममालिक है, ख़ासकर नदरलैंड है, जर्मनी है, डेनमार्क है, यूके, यूएसए भी, ये कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ये विंड एनर्जी पाई जाती है। अब नेक्स्ट वन इज़ न्यूक्लियर पावर बेटा, कि हम जो न्यूक्लियर पावर बेटा, ये वो एनर्जी हम जो स्टोर रहती है बेटा एटम्स में, न्यूक्लियर एटम्स बेटा, जो हमें कुदरती एलिमेंट्स हासिल होती है बेटा, ख़ासकर यूरेनियम एंड थोरियम, तो उनमें ये एनर्जी पाई जाती है बेटा। अगर हम बात करेंगे बेटा यूएसए की, यूरोप की, या इंडिया में भी हमने यहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस की है। अगर बात करेंगे राजस्थान, झारखंड की बेटा, जहाँ पर ज़्यादा यूरेनियम पाया जाता है और थोरियम। अगर बात करेंगे केरला की बेटा, केरला में सबसे ज़्यादा थोरियम पाया जाता है, तो उन इलाकों में न्यूक्लियर एनर्जी भी पाई जाती है। अब है नेक्स्ट वन इज़ बेटा जियोथर्मल एनर्जी बेटा। जियोथर्मल, जियो एज ए सिंपल नो इट, जियो मीन्स अर्थ बेटा। जो एनर्जी हमें ज़मीन से हासिल होती है बेटा, हम इसको कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी। क्योंकि जब हम ज़मीन के अंदर नीचे चले जाते हैं तो वहाँ से जो टेम्परेचर है बेटा, दर्जा हरारत, वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। कई कबार हम देखते हैं कि स्प्रिंग, हॉट स्प्रिंग देखते हैं बेटा, नाग मतलब गर्म आब निरन तोड़। तो यहाँ पर भी एग्जांपल है बेटा, अगर आप जाते हैं बानिहाल की तरफ हम जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको एक हॉट स्प्रिंग मिलेंगे बेटा, तत्वन गसम कशर पे। सो दिस एनर्जी हम इसको इस्तेमाल में लाते हैं बेटा, ताकि हमें ये एनर्जी मिल पाए। तो अगर हम बात करेंगे बेटा जो जियोथर्मल एनर्जी है, हम इसको इस्तेमाल में लाते हैं फॉर कुकिंग के लिए, इस्तेमाल में लाते हैं पकाने के लिए, गर्मी के लिए, और बाथिंग के लिए, एज नो इट। सबसे ज़्यादा जो जियोथर्मल एनर्जी है वो दिन में पाई जाती है यूएसए में, अमेरिका में बेटा। इसके अलावा न्यूजीलैंड में भी, आइसलैंड में भी, और फिलीपाइंस और सेंट्रल अमेरिका में भी पाई जाती है। इसके अलावा अगर हम अपने इंडिया की बात करेंगे, कुछ ऐसे जगह भी है जहाँ पर ये जियोथर्मल एनर्जी पाई जाती है। अगर बात करेंगे बेटा हिमाचल प्रदेश की बेटा, और जो हमारी जो हमारा हमसाया यूटी है बेटा, जिसका नाम है लद्दाख, पुगा वैली, वहाँ पर भी ये जियोथर्मल एनर्जी पाई जाती है। एंड यू विल आल्सो अंडरस्टैंड इजीली विद दिस फिगर 3.19 जियोथर्मल एनर्जी कैसे हम इस्तेमाल में लाते हैं। अब नेक्स्ट वन इज़ बेटा टाइडल एनर्जी, मीन्स स्ट्रॉन्ग विंड्स जो होती है बेटा समंदर में, जो तेज़ हवाएं आती है, जिनको हम कहते हैं बेटा टाइड या टाइडल कहते हैं बेटा। सो हम क्या करते हैं बेटा, हम एक्चुअली कुछ हम पहले डैम्स कंस्ट्रक्ट करते हैं वहाँ पर पहले, और इन डैमों के बीच में बेटा जो हवाएं आती है बेटा, जो हम रखते हैं ओपनिंग साफ सी बेटा। सिंपली याद रखोगे कि हम पहले 2 डैम्स बनाते हैं समंदर के ऊपरी हिस्से में बेटा, आगे हिस्से में, और जब ये टाइड्स आते हैं बेटा, तो ये जो हमारा डैम होता है बेटा, उसमें हम टरबाइन रखते हैं बेटा, एक मोटर रखते हैं जो हवा की वजह से बेटा टर्न होता है बेटा, मुड़ जाता है, तो उस वजह से वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है बेटा। जो वहाँ पर जो टर्बाइन है बेटा, जो मोटर वहाँ पर लगा होता है, जो हवा आती है बेटा उसके बीच में आती है बेटा, इन दोनों के बीच में जो हवा आती है बेटा, तेज़ हवा आती है, लहरें आती है बेटा, सिंपली याद रखिए हैं। इन लहरों की वजह से जो टर्बाइन होता है बेटा, वो मुड़ जाता है, तो उस वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अगर हम बात करेंगे रशिया, फ्रांस की बात करेंगे, ये कुछ ऐसे इलाके हैं बेटा जहाँ पर ये टाइडल एनर्जी
इस्तेमाल में आती है। और नाउ लास्ट वन इज बेटा बायोगैस। एज यू नो बेटा, बायो मीन्स लाइफ, गैस। जो गैस हमें लिविंग थिंग से हासिल होती है बेटा, डेट इज़ नोन एज बायोगैस। जो हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट है होता है बेटा, अगर हम बात करेंगे डेड प्लांट्स जो होती है बेटा, या एनिमल मटेरियल होता है, या हत्ता कि जो गोबर होता है एनिमलों का, या हम अपने किचन वेस्ट बेटा होता है, हम इसको कन्वर्ट करते हैं एक फ्यूल में, जिसे कहते हैं बेटा बायोगैस। सिंपली हमें इसको क्या करना है बेटा, डंप करना पड़ता है पहले। जब हमने इसको डंप किया, ज़मीन के अंदर डंप किया इन चीज़ों को, फिर वहाँ से गैस निकलती है बेटा, एक गैस निकलता है वहाँ से, जो मिक्सचर होता है बेटा दो गैसों का, एक हुआ मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो उस वजह से जो गैस वहाँ से निकलता है, हम इसको पहले फिर लाइट करते हैं, जिसको हम कहते हैं बेटा बायोगैस है। ये बहुत ही एक्सीलेंट फ्यूल है बेटा फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग के लिए, दोनों के लिए है। और अक्सर बेशतर ये इंडिया में भी इस्तेमाल में होता जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम है कि जो ये कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है बेटा, ये थोड़ा इनको हार्नेस करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है बेटा, डिफ़िकल्ट है एज वेल कॉस्टली, और ये थोड़ा कॉस्टली भी है बेटा, महंगी भी है। लेकिन ड्यू टू राइज ऑफ डिमांड्स हैं कि हमें याद में रखना है कि ड्यू टू राइज ऑफ डिमांड जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है बेटा वो लिमिटेड है। तो उस वजह से आप जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा ज़ोर देता है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि ये नॉन रिन्यूएबल है बेटा। So this was today's topic. Hope you understand it. Okay, thanks.